नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह और आपका अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। वीडियो बनाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और उसको शेयर अवश्य करें। तो आज का टॉपिक जो है वो है कि क्या ओबीसी एक वर्ग है, जैसे दलित एक वर्ग है, क्या ओबीसी भी उस तरह से एक वर्ग है। दलितों में कई जातियां हैं, लेकिन वो एक वर्ग के तौर पर सामने आ चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं और दलित हित की ही बात हर व्यक्ति करता है दलितों से जुड़ा हुआ। और दलित एक नैरेटिव भी स्थापित हो चुका है, दलित एक विमर्श भी है। तो उसमें जातियों का कोई महत्व नहीं है, उसमें जाटव भी हैं, खटीक भी हैं, सोनकर भी हैं और महार भी हैं, पर एक उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो है दलित। दलित एक स्थापित वर्ग है। तो क्या इस तरह से ओबीसी भी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओबीसी कोई वर्ग नहीं है, बल्कि वो जातियों का एक समूह है जो अपने फायदे उठाने के लिए कभी ओबीसी कहता है, कभी अपने को क्षत्रिय कहता है, कभी पिछड़ा हुआ कहता है, कभी शोषित कहता है, कभी सामंतवादी तरीके से व्यवहार करता है। तो ओबीसी कोई वर्ग नहीं है, वो एक जातियों का समूह है और उसमें हर जाति अपना एक नेतृत्व तलाश रही है, अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। दलितों के तौर पर कोई, मतलब ओबीसी के तौर पर एक स्थापित करने की कोई उनकी कोशिश नहीं है। जैसे दलितों के एक ही आदर्श हैं, डॉक्टर अंबेडकर। दलितों की एक ही पार्टी रही बीएसपी, मायावती उसकी सर्वमान्य नेता रही। तो उसमें ऐसा नहीं है कि दूसरे दलितों ने कोशिश करी कि हम अपनी अलग पार्टी बना लें, लेकिन ओबीसी में इस तरह से नहीं है। अगर ऐसे होता तो बिहार में सारे ओबीसी लालू यादव के साथ होते और उत्तर प्रदेश में सारे ओबीसी मुलायम सिंह यादव के साथ में होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको माई समीकरण बनाना पड़ा और माई समीकरण के अलावा उनको किसी और ने वोट दिया भी नहीं। यूपी में माई समीकरण के अलावा उनको यदि वोट मिला तो सवर्ण जाति से मिला, ठाकुरों से मिला। उनको किसी ओबीसी, अन्य ओबीसी ने वोट नहीं करा। ना उनके साथ कुर्मी जुड़े, ना लोधे जुड़े, ना प्रजापति, कश्यप और राजभर, ये कितनी तरह की जातियां हैं, कोई भी उनके साथ नहीं जुड़ा। तो क्योंकि ओबीसी एक वर्ग नहीं है, उसमें यादव जाति का एक उत्थान हुआ तो बाकी जातियों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये तो यादवों की पार्टी है, यादव बढ़ रहे हैं, तो वो उनके साथ नहीं आए। कुर्मियों ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई सोनेलाल पटेल के नेतृत्व में पूर्वांचल में। ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी राजभरों की लेके निकल पड़े। केशव देव मौर्य ने महान दल बनाया मौर्य कुशवा शाक्य सैनिक को लेकर के। संजय निषाद ने निषाद पार्टी बना दी। तो इस तरह से ओबीसी एक वर्ग नहीं है, वो जातियों का समूह है। तो इसलिए उसकी एक वर्ग के तौर पे काउंटिंग करना और ये कहना कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसके साथ ये हो रहा है, इस तरह, वो सिर्फ नौकरियों के रिजर्वेशन तक एक वर्ग है कि उनको 27% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन राजनीति में वो एक वर्ग के तौर पे ना स्थापित है, ना हो सकता है, ना करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी मध्य प्रदेश के इलेक्शन में भी बात उठी कि ठाकुर और ब्राह्मणों को बहुत टिकट दिए कांग्रेस ने और बीजेपी ने भी, खासकर कांग्रेस पे यह आरोप ज़्यादा लगा, और ओबीसी को कम टिकट दिए। तो इससे कांग्रेस घबरा गई बाद में और कई टिकट काट करके उन्होंने ओबीसी को दे दिए, जबकि ऐसा नहीं था। क्यों ऐसा नहीं था? क्योंकि जैसे यूपी है, तो यूपी में ओबीसी में सबसे मजबूत जाति जो है वो अहीर है, बिहार में सबसे मजबूत जो है अहीर है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसी जाति नहीं है जो सबसे मजबूत ओबीसी जाति कही जा सके। वहाँ पे बहुत सारी जातियां और सब, उनका प्रतिशत सबका कम है, किसी का 2%, किसी का 3%, किसी का 4%, इस तरीके से। तो इतनी ही जनसंख्या अगर जाति वाइज देखें तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों की भी है। तो इसी तरीके से टिकट दिए गए। अब उनको टिकट इसलिए ज़्यादा मिले कि वो पहले से प्रभावशाली जातियां हैं, उनका पहले से वर्चस्व है, तो उनके जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो पार्टियां उसी पे दाव लगाएंगी ना जो जीतेगा। जो जीत नहीं सकता सिर्फ उसको इसलिए टिकट दे दें क्योंकि वो ओबीसी है और फिर हार जाएं, तो उनकी तो सत्ता चली जाएगी। ये मीडिया में या यूट्यूब में जो बैठे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो मुंह से अपना बोलना है बस, लेकिन पार्टियों की तो सत्ता चली जाएगी। तो पार्टियां तो उसी घोड़े पे दाव लगाएंगी ना, जीत सकता है। तो इसलिए दोनों ने ही ब्राह्मणों और ठाकुरों को ज़्यादा वोट टिकट दिए और ओबीसी को कम दिए, क्योंकि ओबीसी जातियां बहुत कम है। 10% की जाति होती तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन 2-2, 3-3% की जातियां हैं और वो भी उतनी मजबूत नहीं है अपने क्षेत्र में कि सीट निकाल सकें, तो इसलिए कम टिकट दी गई। तो ओबीसी वाद, लेकिन ये जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना ये यूट्यूबर्स, संजय शर्मा, दीपक शर्मा और श्रवण गर्ग और इस टाइप के लोग, ये इनका एक प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है, क्योंकि ओबीसी एक वर्ग नहीं है,
और ना बन सकेगा, क्योंकि उसमें हर जाति की अपनी महत्वाकांक्षा है। अब काची जो है, जो ओबीसी में आते हैं मध्य प्रदेश में, वो अपने को क्षत्रिय बता रहे हैं, अहीर भी क्षत्रिय बता रहे हैं, गुर्जर भी क्षत्रिय, सभी तो क्षत्रिय बता रहे हैं। ये अभी दलितों में ये नहीं है, हो सकता है 20 साल बाद वो भी यही कहने लगे, तब उनका वो दलित वाला वर्ग टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा, लेकिन अभी वो नहीं है ऐसा। तो ओबीसी एक वर्ग नहीं है, ना बन सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं, और इसको शेयर अधिक से अधिक करें और चैनल को सब्सक्राइब